नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन की ओर रुख करने का। इस बुलेटिन में बात होगी यूपी की खास खबरों पर और बताएंगे कैसे भदोही में और आई में सूबे के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा का किया गया भव्य स्वागत। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां MA पब्लिक स्कूल में मेजर ध्यानचंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर भदोही से, जहां राई में युवा समाज सेवी ऋषि शुक्ला और पूर्व ग्राम प्रधान अंबुज मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सूबे के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु का जोरदार और भव्य स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ आगवानी की गई और माला पहनाकर स्वागत किया गया। बता दें कि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र वाराणसी में भदोही जा रहे थे, जहां पर औराई पर सैकड़ों की संख्या पर लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान अंबुज मिश्रा, तोयज मिश्रा, सोनू मोनू मिश्रा, शिव कुमार मिश्रा, पप्पू पांडे समेत कई लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जो एक तरफ सूबे में डबल इंजन की सरकार चल रही है और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर नए कानून बनाए जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पूरी सक्रियता से कानून का पालन भी किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नजर डाले तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हुए पुलिस कर्मियों और प्रशासन के लिए एक पहेली बनते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा कालीन नगरी भदोही के ज्ञानपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पिलखुआ में देखने को मिला, जहां 35 वर्षों से कोटेदार के पद पर काबिज रहने वाले कोटेदार राम अभिषेक शुक्ला ने ऊंट थाने में तहरीर देते हुए बताया कि बीते गुरुवार की रात में पिलखुआ गांव में सरकारी राशन की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर 45 बोरी खाद्यान्न की चोरी कर ली है। तहरीर के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए ऊंट थाना के प्रभारी निरीक्षक राजेश प्रताप सिंह के द्वारा पुलिस टीम को मौके पर भेजते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। बताइए। राम अक्षर सुकुल पिलखुना कोटेदार भाई, रात में आज हमारी दुकान में चोरी हो गई और ऊपर से छक्का फोड़ के यहाँ से चावल गेहूँ निकाल के ले गए। लमसम 43 बोरी गेहूँ गया है और 4 बोरी चावल। अब शंका कोई बाहर से तो आया नहीं है, मेरे आजू बाजू में कोई ले गया है। रात लगभग 9 बजे फैसला है, 10 बजे प्रशासन पता लगाएगी बोलते हैं। FIR हो गई है। हाँ, FIR किया, थाने से आए थे, थाने अब विभाग में चले तो बताएं। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से मिलने वाले उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र रामपुर जिले के जमुनी गांव में लोग इन दिनों खौफजदा हैं। तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं, क्योंकि आबादी के आसपास तेंदुए को घूमते हुए कृषि क्षेत्र के ट्यूबवेल के बोरिंगों पर बैठे हुए पालतू जानवरों की फिराक में घात लगाए बैठे हुए तेंदुओं को देखा गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी हड़कंप मचा हुआ है और काफी सभी लोग डरे हुए हैं। क्या नाम था जी आपका? हरदीप सिंह। ये बताइए कि आपके गांव में तेंदुआ घूम रहा है और आपके द्वारा देखा भी गया है, क्या मामला है? ये साला 3-4 दिन पहले से तेंदुआ देखा गया था। ये सामने मोटर है, इसके ऊपर बैठा था। फिर रात में भी देखा गया और फिर वन विभाग वालों को सूचना दी गई इसके बारे में, तो आए थे देखने के लिए। उन्होंने पुष्टि तो कर दी गई है कि हाँ भी तेंदुआ है, तो उसके लिए उन्होंने कल पिंजरा भी लगा दिया गया था, जो कि बराबर के गांव में चौहद्दा पड़ता, वहाँ पर लगाया गया पिंजरा। तो तेंदुआ यहाँ देखा गया, पिंजरा वहाँ क्यों लगाया गया? क्योंकि वहाँ पर किसी का कुत्ता उठा लिया गया था उसके द्वारा, और कुत्ते की पुष्टि हुई थी, इस करके जहाँ उनका यानी कि आवाज अभी का उसका लगाया गया कि हाँ भाई कि उसकी एक लोकेशन ट्रेस हुई। अच्छा, गांव के लोग बता रहे थे कि यहाँ सतूत के पेड़ पे भी बैठा था, देखा था। हाँ, स्तूत के पेड़ पे भी था। जिस दिन मोटर पर रात में मोटर पे था और सुबह दिन में अगले दिन शाम को जो सामने स्तूत का पेड़ है इसके ऊपर भी बैठा पाया गया था, देखा गया था हमारे द्वारा। अब क्योंकि आपका तो खेती जो है यानी कि घर ही पूरा जो है ग्रामीण उसमें है और जंगल में है, तो कोई खतरा है आप लोगों को? सब खतरा तो पूरा बना हुआ है। बच्चों को दिन छिपते ही अंदर करना पड़ता है, रात में भी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हाँ भी कोई है नहीं आसपास। खतरा बरकरार है पूरा। तो क्या आप लोग जाग कर रात काट रहे हैं? हाँ, कुछ
टाइम टू टाइम होना तो पड़ता है, देखना तो पड़ता है। रात को भी उठकर देखना पड़ता है 3-4 बार। रात को 12-1 बजे तक जागते भी हैं, फिर थोड़ी नींद आती भी है, तो फिर मतलब थोड़ा बहुत उसमें करना पड़ता है, उठ के देखना पड़ता है 2-4 बार। देखिए, पिछले 3-4 दिन से हमारे पास सूचना आ रही है कि जो जमुना जमनी गांव है और उसके एहतमाली है 14 गांव पड़ता है, उसके आसपास तेंदुए की उपस्थिति देख रही है। तो स्थिति गंभीर है, तो उसको देखते हुए हमने अपने रेंजर की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी है, जो सुबह शाम वहाँ कोम्बिंग कर रही है, लोगों से बात कर रही है और अपनी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उसके आधार पर काम कर रही है। तो हमने देखा कि वहाँ पे तेंदुए की प्रेजेंस बनी हुई है, इसलिए हमने कल शाम को वहाँ पिंजरा लगा दिया था और उसमें बकरी बांध दी है और लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला गया है। फिलहाल किसी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम सतर्क है, दिन रात काम कर रही है। अगर वहाँ तेंदुआ है तो पकड़ा जाएगा। सर, जिस तरह से बहराइच में भेड़ियों का आतंक है और यहाँ पर तेंदुए की दस्तक, तो क्या मानते हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है, धीरे धीरे हैबिटेट जो इनका होता है प्राकृतिक वास, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इनका जो बाहर आना है लगातार बना हुआ है, थोड़ा चिंता की बात है। लेकिन हमारी टीम, हम लोगों को टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है इन लोगों के साथ काम करने की, तो किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा बहराइच में हुआ वो रामपुर में बिल्कुल नहीं होगा और हम लोग सजग हैं। इससे पहले भी 5 तेंदुए हम पकड़ चुके हैं, तो अगर वहाँ तेंदुआ है तो निश्चित पकड़ में आएगा। सर, रामपुर में इतनी जल्दी जल्दी तेंदुए का आने की मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, मुख्य वजह जो कोसी नदी है वो खादर क्षेत्र होता है, जो उत्तराखंड से निकलती है। तो जो खादर क्षेत्र होता है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में इनके लिए हैबिटेट होता है, वहाँ झाड़ियाँ काफ़ी होती हैं और जो नीलगाय है या जंगली सूअर है, उनके लिए जो खाना है वहाँ उपस्थित रहता है। तो इस कारण से ये जो खादर क्षेत्र में ये बहुयात पाए जाते हैं, तो ये उत्तराखंड से कोसी नदी किनारे धीरे धीरे करके ये रामपुर में एंटर करते हैं और प्रायः देखा जाता है कि कभी वो 10-15 दिन में वापस उसी रास्ते चले भी जाते हैं। तो ये मूवमेंट बना रहता है, लेकिन अगर वो एक जगह रुकता है तब चिंता की विषय होता है। तो फिलहाल हम देख रहे थे कि वो 7-8 दिन से वहाँ रुका हुआ है, तो इसलिए हमने तत्काल वहाँ मौके की गंभीरता देखी पिंजरा लगा। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर मुड़िया मोड़ के MA पब्लिक स्कूल में मेजर ध्यानचंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कई खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। स्कूल में सबसे पहले गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालिका वर्ग की शिखा यादव ने प्रथम, वर्तिका यादव ने द्वितीय, मानवी देवी और नाजिश मंसूरी ने बराबर गोला फेंक कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग की गोला फेंक में आदित्य कुमार त्रिवेदी ने प्रथम, नितिन पाल ने द्वितीय, अंकुर राज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में आस्था मिश्रा ने प्रथम, अंशिका ने द्वितीय और शीतल सक्सेना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर सचिन शर्मा, जितेंद्र कुशवाहा, अब्दुल रहमान खान, सोनम मिश्रा सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर संतकबीर नगर से, जो ब्लॉक का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रधानों हैसर ब्लॉक पहुंचे, जहां प्रधान ने मनरेगा का भुगतान को लेकर सीडीओ से मिले। उन्होंने सीडीओ से बात की। प्रधानों का आरोप है कि राजनीतिक व्यक्ति के फॉर्म पर भुगतान किया जा रहा है और आम लोग परेशान हैं, जिस पर प्रधान संघ जिला अध्यक्ष गणेश पांडे, उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से वार्ता करते हुए उचित कार्य करने का निवेदन किया है। संतकबीर नगर से सीनियर संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।